यौमा नतवी समा कतजिल कुतुब, इसका निशान है 104। ठीक, अब अगर साहिबान ज़ौक़ इसे अपने जहनों में महफूज रख सके, इससे ऊपर की आयतें पढ़ना चाह रहा हूं। इसका निशान क्या है? 104। तो मैं पढ़ूंगा 103, 102, 101। इन्नल, इसके ऊपर की इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका नहम वदून ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर ततलक़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुम बिमा कुंतुम तुअदून। अब तर्जुमा पूछोगे ना, यौम नतवी समा इसके बाद है इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, वो लोग जो साबिक़ में नेकियां कर चुके, उलाइका अन्हा मुबअदून, क़यामत के दिन वो जहन्नम से बहुत दूर रखे जाएंगे। लोग समझ में आए? इन्नल लज़ीना, मेरे पास बहुत आयतें हैं लेकिन अब वक्त नहीं है तो इशारतन कहता हुआ निकल जाऊं। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, जो साबिक़ में माजी में नेकियां कर चुके, हम उन्हें जहन्नम से दूर रखेंगे। कुछ समझ में आया है कौन? ये वो हैं जिन्हें दुनिया में रिज्क से दूर रखा था। ला यस्माऊन हसीसहा, ये लोग जहन्नम से इतनी दूर होंगे कि जहन्नम के शोर की आवाज भी उनके कानों तक नहीं आएगी। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और ये वो लोग हैं कि जो चाहेंगे क़यामत में वो हम करेंगे। ये सरनामे कलाम की आयत से पहले की आयतें हैं। हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, जो वो चाहेंगे हम करेंगे। भाई बहुत तवज्जो रखना, जो वो चाहेंगे हम करेंगे। कुछ याद आया सूरह हलका का वो जुमला, वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। आले मोहम्मद तुम वही करते हो जो मैं चाहता हूं, तो आले मोहम्मद दुनिया में तुमने वो किया जो मैंने चाहा, अब आखिरत में वो करूंगा जो तुम चाहोगे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा सिलसिले गुफ्तगू को आगे नहीं जाना। हम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। अब ये मरहले फिक्र ऐसा है कि इस मरहले फिक्र पर मैं कुछ कहे बगैर रह नहीं सकता। क्या कहा अल्लाह ने? एक आयत सूरह हलका की, दूसरी आयत यहाँ की। देख रहे हैं, यहाँ कहता है कि तुमने वही किया जो मैंने चाहा था दुनिया में, सूरह हलका। यहां अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे, यही है ना। अल्लाह ने यहां चाहा, आले मोहम्मद ने किया। आले मोहम्मद वहां चाहेंगे, अल्लाह करेगा। लेकिन कभी कभी आले मोहम्मद की मंजिलत समझ में नहीं आती। भाई यहां भी वही किया जो आले मोहम्मद ने चाहा था, अल्लाह ने यहां भी वही किया जो आले मोहम्मद ने चाहा था। भाई ये जो हारिस इब्न नौमान फोहरी था, पहचानते हो? वो जिसने अली की मौलायत मानने से इनकार किया था। जैन में नमाजी था, रोजेदार था, साथ उठने बैठने वाला था, साथ हज करके आया था। अली नाराज थे तो अल्लाह ने पत्थर का अज़ाब भेजा या नहीं भेजा? अब समझ में आए आले मोहम्मद? अच्छा, एक मिसाल तो तुमने सुन ली कि अल्लाह राजी है, नमाजी भी है, परहेजगार भी है, साथी भी है, हाजी भी है, ठीक है ना। लेकिन अली का दुश्मन है, अल्लाह ने उस पर पत्थर का अज़ाब भेज दिया, ठीक। और अब ये अल्लाह का दोस्त था, अज़ाब आ गया अली की वजह से। और एक ऐसा भी है जो अल्लाह जिससे नाराज है। लफ्जों को मुंतखब करके बोल रहा हूं एहतियात के साथ। अल्लाह नाराज है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। कुछ याद आया? फितरुस, अल्लाह नाराज था,
तो अल्लाह ने दुनिया में भी वो किया जो आले मोहम्मद में चाहा। और आले मोहम्मद में छोटे बड़े की तमीज नहीं होती, सगीर होना व कबीर होना सवा। हमारे नबी का ये जुमला हमारे छठे इमाम के हवाले से आया कि हमारा छोटा बड़ा बराबर है, यानी बचपने में अजगर चीर सकता है, छोटा और बड़ा। जैसे सूरह कौसर सबसे छोटा सूरा, सूरह बकर सबसे बड़ा सूरा, वो भी मौजूदा, ये भी मौजूदा। इसी तरीके से आले मोहम्मद का बड़ा भी मौजूदा, आले मोहम्मद का छोटा भी मौजूदा। यानी अगर बचपने में अली मौजूदा है तो आशूर के दिन अली असगर भी मौजूदा है। अली असगर की शहादत कोई आसान नहीं है। जब तीर लगा था ना तो बच्चा मुस्कुराया था, इतना छोटा था कि उसे यह भी पता नहीं था कि रोना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए। अजरकुमुल्लाह। और मैंने अक्सर मिंबर से कहा और दलील के साथ कहा कि करबला की सबसे बड़ी शहादत असगर की शहादत है। सब शहीद हुए लेकिन हौसले निकाल के शहीद हुए। यह शशमाहा अकेला है जिसके हौसले न निकल सके। करबला गुजर गई, यजीद दुनिया से गया, फिन्नार हुआ। मुख्तार ने खुरूज किया और मुख्तार ने कूफे में अपनी हुकूमत बना ली। मुख्तार का एजेंडा यही था कि कातलान हुसैन को गिरफ्तार करो, उनसे एतराफ करवाओ, उसे लिखवाओ और फिर उन्हें कत्ल कर दो। यानी हम मुख्तार के इस एहसान को भुला नहीं सकते कि हमारे पास करबला के जो वाकयात पहुंचे हैं उनमें से कुछ हिस्सा उन कातिलों के एतराफ का भी है। रावी बयान करता है कि मैं कूफे से मदीने गया, कोई काम था, मैंने वो काम अंजाम दिया। मस्जिद नबवी की ज़ियारत की, क़ब्र रसूल की ज़ियारत की और सोचा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलता हुआ जाऊं। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। पूछने लगे कि आजकल कूफे के हालात क्या हैं। कहा फज़ल रसूल आपको मुबारक हो, मुख्तार ने खुरूज किया है और कातलान हुसैन को पकड़कर गिरफ्तार करके वो सराय दे रहे हैं। कहा आने वाले ये बतला कि हुरमुला गिरफ्तार हुआ या नहीं। आने वाले बतला के हुरमुला गिरफ्तार हुआ, असगर का कातिल। कहा फर्जंद रसूल आपने अकबर के कातिल को नहीं पूछा, हुसैन इब्न अली के कातिल को नहीं पूछा, ये अब्बास के कातिल को आपने नहीं पूछा, ये हुरमुला का मसला कहां से बीच में आ गया। रोने लगे सैयद सज्जाद और कहा कि तुझे नहीं मालूम कि उस तीर ने हम आले मोहम्मद के कलेजे को छलनी कर दिया। रावी बयान करता है कि मैं इमाम से रुखसत होकर वापस कूफे आया और चूंकि मेरे ताल्लुकात थे मुख्तार से तो मैं मुख्तार के दरबार में पहुंचा। मुख्तार के पास में बैठा हुआ था कि एक मरतबा मुख्तार के पास खबर आई कि हुरमुला गिरफ्तार हो गया। मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, रावी कहता है मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा अल्लाह अकबर। मुख्तार ने मुझे देखा और कहा ठीक है अल्लाह तो बड़ा है, अल्लाह अकबर, लेकिन ये महल कौन सा था अल्लाह अकबर कहने का। रावी ने कहा कि सैयद सज्जाद पूछ रहे थे हुरमुला गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। कहा हुरमुला को हमारे सामने पेश किया जाए। हुरमुला मुख्तार के सामने आया।
कहा बतला, पर्चा नवीस लिख रहे हैं। कहा बतला, तूने करबला के मैदान में क्या किया था? कहा अमीर कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ फौज में था, बस मैंने कुछ नहीं किया। कहा कुछ तो किया होगा, बतला। जब तलवार खींची तो घबरा गया, कहेगा अमीर मैंने क्या किया? कुल 3 तीर मारे थे, कुल 3 तीर मैंने करबला के मैदान में फेंके। कहा बतला, वो 3 तीर किनको फेंके? कहा अमीर पहला तीर उस वक्त मैंने चलाया जब हसन इब्न अली का 10 साला बच्चा अब्दुल्ला हुसैन इब्न अली की गोद में छुपा हुआ था और लोगों को तलवार मारने की मोहलत नहीं मिल रही थी। उस वक्त मैंने तीर चिल्ले में लगाया, हसन के बेटे की तरफ फेंका, बच्चा हुसैन के हाथों में मुनकलिब हो गया। रो चुके, तकरीर तमाम हो गई, तकरीर तमाम हो गई। कहा अच्छा, पहला तीर अब्दुल्ला इब्न हसन को जानते हो ना, हसन इब्न अली का सबसे छोटा बेटा। जब हुसैन इब्न अली जुलजना से जमीन पर तशरीफ लाए हैं और शोर मचा है ना, तो बच्चा घबरा के खैमे के बाहर आ गया था। देखा कि हुसैन पर तलवारें चलने वाली हैं, दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया, दौड़ता हुआ। अब्दुल्ला इब्न हसन मुस्तफा, उसने देखा कि हुसैन सजदे में है और कोई अपनी तलवार मारना चाहता है। बच्चा है ना, सगे चचा के साथ जो हो रहा है वो देख रहा है, उसने हाथ बढ़ा दिए, दोनों छोटे छोटे हाथ कटके गिर गए। उसने आवाज दी, मां अम्मा हो, चचा मेरी मदद करो। हुसैन ने आगे गोली बच्चे को गोद में ले लिया। अब तलवार मारने की गुंजाइश नहीं थी, हुरमुलाया तीर मारा। कहा अमीर पहला तीर तो मैंने हसन के बेटे अब्दुल्ला की तरफ फेंका। कहा दूसरा तीर? उसने कहा कि अमीर क्या बतलाऊं, जब हुसैन जुलजना के पुष्प पर जख्मों से झूम रहे थे तो मैंने एक तीर हुसैन के कलेजे में मारा। उसके बाद हुसैन जुलजना पर रुक न सके, जमीन पे आ गए। दो तीर हो गए। कहा तीसरा तीर तूने कहा है ना कि 3 तीर फेंके। कहा तीसरा तीर का अमीर छोड़ दे उसको पूछने का फायदा क्या है? कहा नहीं बतला। कहा अमीर मैं क्या बतलाऊं, हुसैन अबा के दामन में एक बच्चा लेके आए। जब आबा का दामन हटाया तो एक कुमलाया हुआ बच्चा सामने था। फौज यजीद मुंह फेर फेर कर रो रही थी। मुझे हुक्म दिया कि मैं तीर मारूं, बच्चा भाग